दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत की एयरफोर्स तेजस एलसीए MK2 के 500 के आसपास एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने वाली है क्या। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही भारत जो है वो अभी तक अपनी MMRC की डील भी फाइनल नहीं कर पाया है। अमेरिका से F-16 की डील भी फाइनल नहीं कर पाया है। और न ही भारत ने एडिशनल राफाल का जो है वो ऑर्डर किया है। इन सारे सिनेरियो को देखते हुए दोस्तों हम ये प्रोजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे कि भारत की एयरफोर्स लगभग कितने तेजस MK2 एयरक्राफ्ट का इंडक्शन कर सकती है। इससे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास में लगभग कुल कितने फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट हैं। देखिए भारत के पास में लगभग 600 के आसपास फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ है। और आप हमारी इस टेबल में देख सकते हैं भारत के पास में लगभग एज ऑफ नाउ जो है लगभग Su-30 MK 260 के आसपास है। मिराज 2049 एयरक्राफ्ट के आसपास है। MiG-21 जो कि काइंड ऑफ रिटायर्ड हो चुके हैं और वो रिटायर होने वाले हैं, 40 के आसपास है। LCA-MK1 जो है वो 40 के आसपास है। ये जो LCA-MK1 है इसके अंदर 20 जो है वो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के हैं और 20 जो है वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के हैं। अ, तो काइंड ऑफ एयर फोर्स भी इन फाइटर जेट्स को नहीं चाहती है। और जो जैगवार है वो 140 के आसपास है और हम सभी को पता है कि जैगवार जो है वो अंडर पावर्ड है और ये भी रिटायर होने वाले हैं। इनफैक्ट जो है हम इनको बेसिकली रिटायर होने के बाद भी एक्चुअली उड़ा रहे हैं। और उसी तरीके से भारत के पास में MiG-29 है 65 के आसपास। इसके अलावा दोस्तों भारत ने 83 तेजस MK1A के ऑर्डर दे रखे हैं और वो 2024 से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब देखते हैं दोस्तों कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो रिटायर होने वाले हैं अगले 10 से 15 सालों के अंदर अंदर। और भारत जो है इसके लिए अब क्या कर सकता है। अब देखिए दोस्तों 40 जो MiG-21 है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं सॉर्ट ऑफ। और फिर भी हमारी एयरफोर्स उड़ाई जा रही है और हमारी एयरफोर्स जो है इसको 2025 तक जो है बिल्कुल ही अपने बेड़े से हटा देगी। उसी तरीके से जो LCA-MK1 है जैसा कि मैंने कहा वो बेसिकली एयरफोर्स के लिए एज सच एज ऑफ नाउ कोई भी यूज नहीं है उनका। और उसी तरीके से जैगवार जो है 140 के आसपास जो है वो भी काइंड ऑफ अंडर पावर है, वो भी रिटायर हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हम जो है एडिशनल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में असफल रहे हैं तो वो 2030 से जो है सॉर्ट ऑफ उनको ना चाहकर भी हमें रिटायर करना पड़ेगा। और इसी तरीके से भारत के जो बालाकोट स्ट्राइक में मिराज 2000 जो यूज किए थे और वो भी 2030 से जो है वो रिटायर होने वाले हैं और MiG-29 है वो भी रिटायर होने वाले हैं। तो अगर हम इन सारे एयरक्राफ्ट को देखें तो लगभग 250 एयरक्राफ्ट जो है कम से कम ये रिटायर हो जाएँगे। और 2035 जो है उससे आपके Su-30 MK जो कि 2000 के आसपास जो हमारी एयर फ़ोर्स में इंडक्ट होना स्टार्ट हुए थे, वो भी 35 साल पुराने हो चुके होंगे, तो वो भी एक्चुअली रिटायर होना स्टार्ट हो जाएँगे। और अब हम देखते हैं कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम अमेरिका से F-16 की डील और F-35 की डील करने में असफल रहे हैं और उसी तरीके से हम एडिशनल राफ़ाल का ऑर्डर देने में भी असफल रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब हमारा चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारी एयर फ़ोर्स और हमारी एयर फ़ोर्स के जो रिटायर्ड ऑफ़िसर्स हैं वो बड़े जो है राफ़ाल के इंडक्शन के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक दिख रहे थे और हर मीडिया के अंदर जो है राफ़ाल की जो है बहुत तारीफ़ हो रही थी। लेकिन 3 साल हो चुके हैं और अभी तक एक भी एडिशनल राफ़ाल का ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भारत की जो एयर फ़ोर्स और गवर्नमेंट है वो इस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं करने वाली है। क्योंकि देखिए इतना लेट होने के बाद में जब हमारा तेजस MK2 जो कि अ क्लेम कर रहे हैं कि अगले 5 सालों के अंदर वो रेडी हो जाएगा, तो एडिशनल राफ़ाल का या फिर MMRC डील का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि अभी भी जो है हमने किसी भी मैन्युफैक्चरर को अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और अगर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर-अंदर और फिर उसकी प्राइस नेगोशिएशंस करते हैं, ये सब करने में कम से कम 2 साल लग जाएँगे और पहला एयरक्राफ्ट आने में और एडिशनल 3 साल लगने वाले हैं। तो लगभग 5 साल के लग जाएँगे और हमारे पास जो है फिर जाके कोई पहला एयरक्राफ्ट आ पाएगा। और तब तक जो है हम ये कहते हैं कि हमारा तेजस MK2 जो है
वो प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा और हमारी जो एलसीए MK1A की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको उसकी जगह जो है तेजस MK2 का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलने लग जाएंगे। तो इससे हम ये क्लियर हो जाते हैं कि भारत की जो एयरफोर्स है और भारत की जो गवर्नमेंट है, वो दोनों तेजस MK2 के ऊपर बहुत बड़ा दाव खेल रही है। तो हम अगर ओवरऑल काउंट करते हैं दोस्तों, अगर हम लगभग जो है 140 जैगवार को, 40 के आसपास मिग 21 को, 49 के आसपास मिराज 2000 को और 65 के आसपास मिग 29 को और 100 SU-30 MK को अगर हम टोटल करते हैं लगभग, और अब मैं उसमें अगर हमारे जो LCA MK1 है उसको भी एक तरीके से रिप्लेसमेंट के लिए मानता हूँ, तो लगभग जो है आपके 350 से 400 एयरक्राफ्ट बन जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत को लगभग 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। भारत की जीडीपी जो है वो अगले 2030 के बाद में जो है लगभग 7 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी और 7 और 2035 तक जो है हम करीबन हो सकता है कि 10 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाए। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए हमें हमारी एयरफोर्स को भी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ को मजबूत करना पड़ेगा और हमारी जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट होगी वो 42 स्क्वाड्रन से ऊपर होगी। तो हमें लगता है कि चाहे वो तेजस MK2 का पहला वर्जन हो सकता है कि उसका दूसरा वर्जन हो, ऐसे करके हम लगभग ऑलमोस्ट जो है 400 से 500 तेजस MK2 के एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। और फिर जो है जब एएमसी तैयार हो जाएगा तो जो हमारे जो बाकी के जो रिमेनिंग SU-30 MKI है, उनका भी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा और वो जो है लगभग 200 के आसपास हम एएमसी जो है एयरक्राफ्ट के थ्रू रिप्लेस करेंगे। और ऑब्वियसली उसके बाद में आज से ठीक 15 साल या 15 से 18 साल बाद में हमारे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वगैरह सब जो है आ जाने चाहिए, या एएमसी MK2 जो है उसके वर्जन जो है आ जाना चाहिए। इसके लिए भारत की जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री है उसको काफ़ी लाभ पहुंचने वाला है, लेकिन एक तरीके से एक बहुत बड़ा गैम्बल भी है, क्योंकि इसके लिए ये हमें 100% श्योर होना चाहिए कि हमारा तेजस MK2 और एएमसी जो है वो सक्सीड होने वाला है। और इसके ऊपर हम कोई ज़्यादा गैम्बल नहीं कर पाते हैं। यहाँ से अगर हम कुछ भी मिस करते हैं तो ये भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।